प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी को प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज हम यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, इस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हम लेकर के आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए एवं मिथुन लग्न वालों के लिए नवंबर महीने का मासिक राशि फल। जब सूर्यादि नवग्रहों का अलग अलग राशि में राशि परिवर्तन होगा, चाहे वो सूर्य का राशि परिवर्तन हो, मंगल का हो, बुध का हो, शनि का मार्गी होना हो, या फिर शुक्र का राशि परिवर्तन हो, या बुध का राशि परिवर्तन हो, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संपूर्ण जगत चराचर ग्रहों के अधीन है। जब भी सौरमंडल के अंदर, आकाश के अंदर ग्रहों का परिवर्तन होता है या ग्रहों की कक्षाएं बदलती रहती है, तब उसका प्रभाव पृथ्वी लोक के ऊपर, चाहे वो जीव हो, जड़ जंगम, पशु पक्षी, नर हो, मादा हो, कोई भी हो, औषध्याय हो, वनस्पतियाँ हो, या फिर मनुष्य मात्र ही क्यों ना हो, उन सभी के ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो दर्शकों, आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि सूर्य आदि ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के ऊपर क्या रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि अपने आप में एक अद्भुत राशि है जिसके स्वामी बुध है। बुध बुद्धि के प्रतीक है, इसलिए मिथुन राशि वाले भी बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते। दिखने में बड़े सुंदर होते, गोल चेहरा इनका होता है, इनकी मध्यम कदकाठी इनकी होती है। स्क्रीन पर जो आप हमारी ये कुंडली देख रहे हैं, ये 1 नवंबर 2023 के प्रातःकाल जब सूर्योदय होगा उस वक्त की यह कुंडली है। मिथुन लग्न की हमने कुंडली इसलिए बनाई है क्योंकि आपकी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि को हमने प्रथम राशि मानकर के यह कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर तृतीय भाव में आप शुक्र को देखेंगे, चतुर्थ भाव में आप केतु को देखेंगे, तो पंचम भाव में सूर्य, मंगल और बुध को देखेंगे। वहीं पर भाग्य भाव में शनि को देखेंगे, तो कर्म भाव में राहु और 11th हाउस में बृहस्पति को देखेंगे, और 12th हाउस में चंद्रमा की उपस्थिति आप देखेंगे। यहाँ पर अगर हम आपकी राशि की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध वर्तमान समय में यानी कि 6 तारीख तक रहेंगे पंचम भाव के अंदर। जब तक बुध पंचम भाव में रहेंगे तब तक आपका सोचना, विचारना यह कन्फ्यूजन वाला रहेगा, क्योंकि बुध सूर्य के साथ में तो है लेकिन मंगल साथ में होने के कारण कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण आपके जीवन के अंदर 6 तारीख तक रहेंगे। कुछ सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ेगी तो कुछ नकारात्मकता आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेगी। इसलिए 6 तारीख तक तो कन्फ्यूजन वाला यह महीना रहेगा। लेकिन हाँ, 6 तारीख के बाद में जब बुध इन दोनों ग्रहों का त्याग करके अगली राशि में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तब आप यह विश्वास मानिए कि आपके जीवन के अंदर जो कन्फ्यूजन है, जो चिंताएँ हैं, वह दूर हो जाएगी। यहाँ पर आपके दुख कम और सुख ज़्यादा प्राप्त होने लगेगा 6 तारीख के बाद में। अगर वही बात करें हम आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के, तो यहाँ पर कर्क राशि बन रही है आपके फाइनेंस हाउस में। कर्क राशि पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके फलस्वरूप यह पूरा महीना फाइनेंस को लेकर के अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का 11th हाउस में होना, सप्तम भाव के अधिपति होकर के 11th हाउस में है। सप्तम भाव की बात करें या 11th हाउस की बात करें, ये दोनों ही भाव आपके बिजनेस और आपके फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में होने के कारण प्रियदर्श को यह महीना अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं तो उससे बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस से, बिजनेस के अंदर तरक्की के योग दिख रहे हैं, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, अद्भुत ग्रोथ होगी। जो ग्रोथ आप इस पूरे वर्ष के अंदर ढूंढ रहे थे 2023 के अंदर, लेकिन आपके मन के मुताबिक वह ग्रोथ आपको प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन नवंबर के महीने के अंदर वह ग्रोथ आपके जीवन के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप कैरियर में हैं, आप दूसरे के या नौकरी करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे किसी भी फैकल्टी में है, और आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी करते करते बहुत साल व्यतीत हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, अब हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक आप 2-5 महीने से अगर बिजनेस की प्लानिंग बना के चल रहे थे, लेकिन बिजनेस
डालने की या बिजनेस स्टार्ट करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, तो नवंबर के महीने के अंदर बिजनेस डेवलप करने की आपके अंदर हिम्मत भी होगी और आपका बिजनेस स्टार्ट भी होगा। बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्टिंग के दिनों में ही बिजनेस के अंदर ग्रोथ के योग बनते हैं। बिजनेस आपकी रफ्तार पकड़ने वाला रहेगा स्टार्टिंग दिनों से ही। प्रिय दर्शकों, अगर वही हम बात करें आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी सी सावधानियाँ ही रखनी है। हो सके तो, क्योंकि नवंबर का महीना है, दीपावली भी आती है, धनतेरस भी आती है। नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है और हिंदू सनातन धर्म के अंदर त्योहारों के अंदर कुछ ना कुछ नए सामान खरीदने का प्रचलन है और शुभ भी माना जाता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा, केतु यहाँ पर उपस्थित है, केतु के कारण आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं या कुछ घर के घरेलू सामान या ज़रूरी सामान आप खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना कीजिएगा इस महीने के अंदर, नवंबर के महीने के अंदर। जितना हो सके उतना आप बच कर के रहना। हो सके तो अगले महीने में आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगले महीने की भी हम अगली वीडियो में अगले मासिक राशिफल में बात करेंगे। लेकिन इस महीने में तो आपको प्रॉपर्टी से थोड़ी सावधानी रखनी। हाँ, कार आप परचेस कर सकते हैं, कार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वाहन खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीद सकते हैं, कपड़े इत्यादि खरीद सकते हैं, महंगे आप घड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा आप सावधानी रखिएगा इस महीने के अंदर। अगर वही बात करें हम आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो मंगल और सूर्य का 16 तारीख तक पंचम भाव में होना, तो यह मानिए कि 16 तारीख तक तो आप फुल स्टॉप लगा दीजिए अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। फुल स्टॉप का मतलब यह है कि आपको ब्रेकअप नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। आपको अपनी ओर से ना तो कोई आपके पार्टनर को सफाई देनी है, ना आपको आपके पार्टनर को लेकर के कोई चिंता करनी है, या ऐसा कोई शब्द भी नहीं बोलना है जिससे आपके रिश्ते में खटास हो जाए। 16 नवंबर के बाद ज़्यादा आपके योग बनते हैं। 17 तारीख से लेकर के बाकी का पूरा जो महीना बचेगा उस तारीख तक, यानी कि 30 नवंबर तक यह महीना अद्भुत रहेगा पर्सनल लाइफ को लेकर के। लेकिन स्टार्टिंग के 16 दिन आपके लिए खतरनाक रह सकते हैं पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो उसमें थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा और शुक्र की आराधना कीजिए ताकि कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर ना हो। अगर प्रदर्श को वही हम बात करें भाग्य की, तो भाग्य में आप देखेंगे भाग्याधिपति शनिदेव स्वयं की राशि में 4 नवंबर से मार्गी होकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि का मार्गी होना भाग्य भाव में, भाग्य के प्रबल योग बनते हैं, विदेश योग बनते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, योगाभ्यासी आप बनेंगे, लंबी लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं शनिदेव की कृपा से। वही कैरियर की बात करें तो कैरियर के अधिपति यानी कि कर्म के अधिपति बृहस्पति लाभ भाव में है। यहाँ पर ये पूरा महीना कार्यक्षेत्र को लेकर के, कर्म को लेकर के एक नई ऊर्जा आपके अंदर डेवलप करेगा। आप अपने आप को तंदुरुस्त पाएंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वह बाकी के महीनों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आप नवंबर के महीने में एक्टिव आप अपने कार्य के अंदर दिखेंगे और उस कर्म के अनुसार, कार्य के अनुसार आपको सफलता भी प्राप्त होगी, चाहे वो प्रमोशन हो या फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या पर अद्भुत आपको प्राप्त होने वाली है। प्रियदर्श को ये रहा मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बार आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।